हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR। QP और RQ ट्रायंगल PQR का प्रोड्यूस टू पॉइंट S and T रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इक्वल्स टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ PRQ। तो एक ट्रायंगल है, PRQ एक ट्रायंगल है, तो QP इज एक्सटेंडेड टू S एंड QR इज एक्सटेंडेड टू T, और एंगल हमको दिया PQT का वैल्यू कितना है 110। गिवन क्या है, PQT का वैल्यू दिया 110 और SPR का वैल्यू कितना है 135। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PRQ। तो PRQ का वैल्यू कैसे निकलेगा हमको पता है। अगर हम बहुत सारा अप्रोचेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसे कि हम अगर मान लीजिए हम अगर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लिए तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, उससे भी बना सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल, तो इस एंगल का वैल्यू पता चल गया, इस दिस प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे या फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट इन ट्रायंगल सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में हम देखेंगे तो हम देखेंगे एंगल QPR प्लस एंगल RPS will be equals to 180, that is linear pair. ये एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180, दैट इज लीनियर पेयर। सो हम लिखेंगे QPR, हमको वैल्यू पता नहीं है, तो QPR प्लस RPS कितना 135 डिग्री इक्वल्स टू 180। सो एंगल यहाँ पे QPR का वैल्यू कितना आएगा, QPR इक्वल्स टू 180 माइनस 135। अब QPR का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 135, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो 135 180 में से 135 माइनस कितना आएगा 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। ओके, अब हम निकालेंगे इसका वैल्यू, दिस एंगल वैल्यू विल टेक आउट। ओके, सो हम निकालेंगे एंगल PQR प्लस एंगल TQP will be equals to 180, that is linear पे। ये क्या होगा, लीनियर पे होगा। PQR कौन सा है, PQR ये एंगल, और TQP ये एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल PQR प्लस TQR कितना 110 will be equals to 180 डिग्री। सो एंगल PQR equals to 180 minus 110, that is equals to 70 डिग्री। तो हमको इसका वैल्यू कितना है 70 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो इसका एंगल हमको पूछा गया तो निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल दिस एंगल 1 2 3 ये तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल को प्लस करने के बाद कितना आता है 180। हम इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का निकाल सकते हैं, 1 और 2 दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, 3 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। एंगल PQR क्या एंगल 2 है, एंगल QPR क्या एंगल 1 है, एंगल 3 है। हम नंबरिंग कर भी कर सकते हैं और एंगल का नेम भी लिख सकते हैं। तो एंगल PQR कितना वैल्यू निकला है 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 लिखेंगे 70 डिग्री। QPR कितना निकला हम लोग का 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिखेंगे, प्लस एंगल PQR will be equals to 180 डिग्री। therefore एंगल PRQ will be equals to 180 डिग्री माइनस क्या माइनस करेंगे 70 प्लस 45, 70 प्लस 45 करेंगे कितना आएगा, 70 प्लस 45 करेंगे कितना आएगा 115 डिग्री, तो 115 डिग्री माइनस करेंगे। सो 180 में से 115 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6 एंड 65 डिग्री। देयरफॉर वैल्यू ऑफ PRQ का वैल्यू कितना आएगा, PRQ का वैल्यू आएगा 65 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। हम क्या किए, हम पहले इसका वैल्यू निकाले दैट इज लीनियर पेयर से, इसका वैल्यू निकाले दैट इज लीनियर पेयर से, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसका वैल्यू निकाले दैट इज 65 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक ट्रायंगल XYZ एक ट्रायंगल है जिसमें कि हमको एंगल X का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे बोला गया कि YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y एंड एंगल Z। YO जो लाइन है एंड ZO जो लाइन है वो एंगल Y और एंगल Z का बाइसेक्टर है। हमको एंगल X का वैल्यू दिया हुआ है और हमको एंगल Y का भी पूरा एंगल Y XYZ मतलब पूरा एंगल Y का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल YOZ
वाई ओ जेड का वैल्यू पूछा गया एंड ओ जेड वाई, मतलब हमको इस एंगल का वैल्यू पूछा गया है वाई ओ जेड और इस एंगल का वैल्यू पूछा गया जेड ओ वाई का वैल्यू पूछा गया है। सो हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि वाई ओ और जेड ओ क्या है, बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल है, मतलब इस एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये क्या होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम ये एंगल कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमको निकालना है। सो पहले हम इस पूरे एंगल का वैल्यू निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये पूरे एंगल का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका एंगल पता है, इसका एंगल पता है, इसका एंगल पता है। ठीक है, हम करते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड पे देखेंगे तो हमको पता है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड का वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी। ये क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z क्या होगा 180 डिग्री, दैट इज एक्स एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल x का वैल्यू कितना दिया 62 डिग्री प्लस एंगल y का वैल्यू कितना दिया 54 डिग्री और एंगल z का वैल्यू नहीं दिया, वही तुमको निकालना है, वही हमें निकालना है, दैट इज 180 डिग्री। देयरफॉर 62 प्लस 54 कितना आएगा 6 एंड 116 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल z का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस 116, 180 माइनस 116 दैट इज इक्वल्स टू 180 में से 116 को माइनस करेंगे कितना आएगा। सो 10 में से 6 का कितना बचा 4, 8, 7 में से 1 गया तो 6 एंड 1 में से 1 गया तो 0, मतलब हमको 64 डिग्री, मतलब z का वैल्यू कितना है, पूरे z का वैल्यू है 64 डिग्री। z का वैल्यू कितना है 64 डिग्री, ये 64 डिग्री आया। ठीक है, सो हम लिखेंगे सिंस YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल y एंड एंगल z। हमको पता है YO जो लाइन है और ZO जो लाइन है वो बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, एंगल y और एंगल z का, एंगल y और एंगल z का। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल, हम क्या बोल सकते हैं, एंगल x y o विल बी इक्वल्स टू एंगल o y z, यस और नो, बिकॉज दे आर बाइसेक्टिंग। तो एंगल x y o विल बी इक्वल्स टू y o y z, ओ वाई जेड और एक्स वाई ओ का बराबर होगा। हमको पता है ये पूरा 54 डिग्री है, तो हाफ कितना होगा, 54 का हाफ कितना होगा, दैट इज 54 बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 40, मतलब ये कितना होगा 27 डिग्री और ये कितना होगा 27। ये क्योंकि ये जो कर रहा है ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसको इक्वली बांट रहा है, तो ये कितना होगा 27 और ये कितना होगा 27, क्योंकि पूरा कितना था 54, तो ये 27 डिग्री होगा। मतलब हमको यहाँ से आ गया वैल्यू किसका, यहाँ से वैल्यू आ गया ओ y और z का वैल्यू आ गया, दैट इज एंगल ओ वाई जेड का वैल्यू कितना है 27 डिग्री। एंगल ओ वाई जेड का वैल्यू आया 27 डिग्री, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया था, ओ वाई जेड का वैल्यू नहीं पूछा, लेकिन इसका हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। वैसे ही ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल एक्स जेड ओ विल बी इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई, दैट इज इक्वल टू 64 बाई 2। ये क्या होगा एक्स जेड ओ, मतलब ये एंगल के बारे में बात हो रही है, ये एंगल के बारे में, एक्स जेड ओ विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो ये कितना होगा 64 बाई 2, दैट इज 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री। मतलब इसका वैल्यू कितना है, ओ जेड वाई का वैल्यू कितना है 32 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री। अब ये वैल्यू आ गया 32, ये पूछा गया था ओ जेड वाई का वैल्यू कितना आएगा, ओ जेड वाई का वैल्यू आएगा हमको 32 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना है 32 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है 27 डिग्री। तो हम इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, ये भी तो ओ वाई जेड क्या है, एक ट्रायंगल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा ऊपर हमको रब करना पड़ेगा, वो देखते कैसे करेंगे हम। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड we can see that angle O plus angle OYZ plus angle OZY will be equals to 180, that is linear pair। ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, ये क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। एंगल O का वैल्यू हमको नहीं पता, एंगल O लिखेंगे, OYZ का वैल्यू कितना, OYZ का वैल्यू हमको 27 डिग्री और OZY का कितना है वैल्यू 32 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओ जेड वाई का वैल्यू कितना है 32 डिग्री और इसका वैल्यू कितना 27, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देयरफॉर एंगल ओ इक्वल्स टू 180 माइनस 32 प्लस कितना होगा 7 8 9 एंड 3 प्लस 2 59, तो एंगल ओ का वैल्यू कितना होगा, एंगल ओ का वैल्यू होगा देयरफॉर एंगल ओ इक्वल्स टू 180 माइनस 59, दैट इज 10 में से 9 गया तो 1 एंड 7 में से 5 गया तो 2, 121
डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड द। तो ये कितना है, एंगल ओ का वैल्यू कितना है 121 डिग्री, एंगल इसका वैल्यू कितना है 32 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन दैट AB इज पैरेलल टू डी, AB क्या है, पैरेलल है डी के, और हमको वैल्यू दिया है एंगल BAC इक्वल्स टू 35 डिग्री, BAC इक्वल्स टू 35 डिग्री, एंड वी हैव गिवन दैट एंगल CDE इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ DCE। हमको किससे पूछा है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, DCE का वैल्यू क्या होगा। हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। सिंस वी नो दैट AB इज पैरेलल टू DE, अगर हम बोले AB जो है वो DE के पैरेलल है, दिस इज AB इज पैरेलल टू DE, एंड अगर AB DE के पैरेलल तो हम बोल सकते हैं कि AE इज ट्रांसवर्सल, AE इज द ट्रांसवर्सल। AE क्या होगा, AE ट्रांसवर्सल होगा। अगर AE ट्रांसवर्सल होगा तो हम ये बोल सकते हैं एंगल BAE विल बी इक्वल्स टू एंगल AED, दैट इज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। एंगल BAE कौन सा है, BAE विल बी इक्वल्स टू एंगल AED, AED के बराबर होगा ये इस एंगल के बराबर। तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल AED विल बी इक्वल्स टू 35 डिग्री। यहां से हमको इसका वैल्यू पता चल गया, दैट इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 35 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल CDE, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें एंगल CDE में दो एंगल हमको पता है, इसका एंगल हम नहीं निकाल सकते, इसके एंगल हम निकाल सकते, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E will be equals to 180 degree, that is angle sum property. Angle D plus angle C plus angle E will be equals to 180, that is angle sum property. हम लिख सकते हैं एंगल D का वैल्यू that is 50 डिग्री, that is given. एंगल C का वैल्यू ढूंढना है, एंगल E का वैल्यू कितना निकाले, 35 डिग्री, that is equals to 180 डिग्री। So 53 plus 35 करेंगे कितना आएगा, 538, that is 88 डिग्री, plus angle C will be equals to 180 degree. So therefore angle C equals to 180 minus 88. So angle C का वैल्यू कितना आएगा, 180 minus 88 डिग्री। Therefore angle DCE, एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DCE भी लिख सकते हैं। तो एंगल DCE will be equals to 180 में से वो 88 को माइनस करेंगे तो 2 एंड 17 में से 8 जाएगा तो 9, तो 92 हमारा आंसर आएगा। तो एंगल DCE का वैल्यू कितना आएगा, 92 डिग्री। इसका वैल्यू कितना आएगा, 92 डिग्री। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि PQ इज बाइसेक्टिंग RS एट T। PQ बाइसेक्ट कर रहा है RS को T पॉइंट पे, T पॉइंट पे PQ और RS जो है बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल Q इफ द वैल्यू ऑफ PRNS is given, that is value of P is 95, value of R is 40 and value of S is 75। हमसे पूछा गया what is the value of Q, एंगल Q का वैल्यू पूछा गया। सो अगर PQ बाइसेक्ट कर रहा है RS को T पॉइंट पे, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब अगर हमको इस एंगल का वैल्यू पता चल गया, एंगल T का वैल्यू, एंगल PTR का वैल्यू पता चल गया, तो हम इस एंगल का वैल्यू बता सकते हैं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या है, एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PRT ट्रायंगल में हम देखेंगे तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR विल बी इक्वल्स टू 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज 180। ओके, सो एंगल P का वैल्यू कितना, 95, एंगल R का वैल्यू कितना, 40 डिग्री, प्लस एंगल PTR विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PTR का वैल्यू कितना निकलेगा, इक्वल्स टू 180 माइनस 95 प्लस 40, 95 प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95 प्लस 40 कितना आएगा, 135, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो 45 डिग्री हमारा वैल्यू आया, दैट इज एंगल PTR का वैल्यू। तो PTR का वैल्यू कितना आएगा, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री आया तो T का वैल्यू कितना आएगा, ये भी 45 होगा, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल PTR विल बी इक्वल्स टू एंगल
एस टी क्यू दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली हम करेंगे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एस टी क्यू में। सो इन ट्रायंगल एस टी क्यू ट्रायंगल में देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एस प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस will be equals to 180, that is angle sum property। इसको हम बोल सकते हैं that is angle sum property। angle S plus angle STQ plus angle TQS that is 180, that is angle sum property। angle S का वैल्यू कितना? angle S का वैल्यू हमारा 75 डिग्री है, 75 डिग्री। angle STQ का वैल्यू अभी हम निकाले that is 45 डिग्री प्लस एंगल TQS will be equals to 180 डिग्री। ये कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहां से एंगल TQS का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से क्या निकाल सकते हैं? TQS भी बोल सकते हो आप लोग और SQT भी बोल सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल SQT दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 75 प्लस 45। ये कितना होगा? 180 माइनस 75 प्लस 45। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 180 माइनस 75 प्लस 45 कितना होगा? 0 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल SQT देयरफॉर वी कैन राइट दैट देयरफॉर एंगल SQT will be equals to 60 डिग्री। हमसे यही पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल SQT दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि इन दिस फिगर PQ इज पैरेलल टू SR। PQ क्या है? पैरेलल है SR के। एक दिया PQ इज पैरेलल टू SR। ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड इट इज गिवन that angle QRT is equals to 65 degree and we have to find the value of what do you have to find the value that what is the value of x and y। x और y का क्या वैल्यू होगा उसको हमको फाइंड करना है। सो हम यहां करेंगे कि इन फिगर सॉल्यूशन क्या होगा? सिंस PQ इज पैरेलल टू SR, अगर PQ पैरेलल है SR के तो हम बोल सकते हैं QR क्या है? ट्रांसवर्सल है। QR क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो हम ये बोल सकते हैं इन फिगर PQ इज parallel to SR and QR is transversal। QR क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल PQR will be equals to एंगल TRQ that is equals to अल्टरनेट एंगल। ये क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा। ये क्या नहीं होने वाला है? अल्टरनेट एंगल होगा। ये पूरा एंगल क्या होगा? ये पूरा एंगल इस एंगल के अल्टरनेट होगा, दिस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल PQR को हम लिख क्या सकते हैं? एंगल PQR को हम लिख सकते हैं एंगल PQS प्लस एंगल SQR विल बी इक्वल्स टू एंगल TRQ। हम एंगल PQR को हम क्या लिख सकते हैं? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो PQS क्या है? PQS हमारा 6x प्लस SQR कितना है? 28 डिग्री विल बी इक्वल टू कितना होगा? 65 डिग्री दैट इज अल्टरनेट एंगल। तो x का वैल्यू यहां से निकाल सकते दैट इज 65 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 50 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 7 एंड 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो कितना है वैल्यू? x का वैल्यू आया हमारा 37 डिग्री। अब x का वैल्यू हमको पता चल गया दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री। हमसे क्या पूछा था? x और y का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या है हम लोग का? 37 डिग्री। x का वैल्यू कितना है? 37 डिग्री। हमको y का वैल्यू पूछा तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल PQS। अगर हम इस ट्रायंगल देखते हैं PQS में देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल PQS प्लस एंगल QSP विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 180 दैट इज इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी। हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल दिस एंगल P प्लस एंगल दिस प्लस x प्लस y विल बी इक्वल्स टू 180 दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल्स टू 180। एंगल P का वैल्यू कितना? 90 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। x का वैल्यू कितना निकालना है? x का वैल्यू निकाले 37 और y का वैल्यू हमसे पूछा गया दैट इज y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y का वैल्यू क्या आएगा? 180 माइनस 90 प्लस 37। सो 180 माइनस 90 प्लस 37। तो y का वैल्यू क्या आने वाला है? y का वैल्यू आएगा 180 माइनस 90 प्लस 37 कितना होगा? 7 and 2 127 दैट इज देयरफॉर y इक्वल्स टू 180 में से 27 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 10 में से 7 गया तो 3, 8 7 में से 2 गया तो 5। तो कितना आएगा वैल्यू? y का वैल्यू आएगा 53 डिग्री।
सो एक्स का वैल्यू कितना आया 37 डिग्री, एक्स का वैल्यू कितना आया 37 और वाई का वैल्यू आया कितना 53 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। ये क्या क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एक्सटेंड किया गया है एक्स तक। इफ पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल एक्सटेंडेड, क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू एस एंड if the bisector of angle Q and angle R is meeting at T, bisector angle Q का और angle R का meet कर रहा है T पे, तो we have to prove that angle QTR is equals to half angle QPR। हमसे प्रूफ क्या करना है कि angle QTR will be equals to half angle QPR। तो हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखते कैसे होगा। सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या लेंगे, पहले लेंगे ट्रायंगल PQR। हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में लेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल PRS, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q विल बी इक्वल्स टू एंगल PRS। हम बोल सकते हैं एंगल PRS, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी। हम ये बोल सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल PRS इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर हम इसको सबको हाफ कर दें, 1/2 से डिवाइड कर दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल P प्लस हाफ, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल Q प्लस हाफ एंगल PRS। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ एंगल P प्लस हाफ एंगल Q प्लस हाफ एंगल PRS। हाफ एंगल P को हाफ एंगल P ही लिखते हैं, हाफ एंगल P, या फिर इसको QR एंगल P को हम क्या लिख सकते हैं, QPR भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल QPR प्लस हाफ एंगल Q को हम क्या लिख सकते हैं, ये है एंगल Q, ये क्या है, हमारा एंगल Q है, हाफ कर दिए, मतलब ये और ये इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो हाफ एंगल Q को हम ये लिख सकते हैं कि एंगल TQR। हाफ एंगल T को हम लोग PQRT भी लिख सकते हैं और एंगल TQR भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, बिकॉज हाफ एंगल Q लिखे, ये पूरा एंगल Q है, तो एंगल TQR, मतलब इस एंगल के बारे में हम लोग बात करें, ये एंगल हम लिखे एंगल QTR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ PRS। PRS क्या है, PRS, मतलब ये पूरा एंगल के बारे में बात हो रहा है, लेकिन अगर हम हाफ लिख दिए तो हम हाफ एंगल PRS को क्या लिख सकते हैं, TRS भी लिख सकते हैं, मतलब ये पूरा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल TRS। तो हम इसको क्या लिखे, हाफ एंगल QPR प्लस प्लस TQR इक्वल टू TRS। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, TQR, इन ट्रायंगल TQR में देखेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल T प्लस, इस ट्रायंगल बात हो रहा है TQR, तो हम एंगल TQR लिख सकते हैं, एंगल TQR will be equals to angle TRS, that is equals to, because exterior angle property। हम क्या लिखे, एंगल T क्या है, ये एंगल है, प्लस एंगल Q, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इस ट्रायंगल के ये एंगल क्या बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल T प्लस एंगल TQR इक्वल्स टू TRS। अब ये इसको क्या निकाल, ये मान लेते हैं एंगल 2, सेकंड इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन TRS यहाँ भी है, एंगल TRS इक्वल्स टू है, तो ये दोनों इक्वेशन में से ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिखें, दो ट्रायंगल लिए, पहला ट्रायंगल लेंगे TQR, तो इसमें लिखे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से TRS, और पहला ट्रायंगल लिए PQR से हम लिखे ये हाफ PQR प्लस TQR इक्वल्स टू TRS। तो दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ये भी TRS है और ये भी TRS है, तो हम ये लिख सकते हैं कि हाफ एंगल QPR प्लस TQR विल बी इक्वल्स टू, क्या किसके इक्वल होगा, एंगल T प्लस एंगल TQR के इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल T क्या है, एंगल T नहीं है कुछ, एंगल QTR, एंगल T को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल TQR, एंगल T को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल TQR, तो इसको लिख सकते हैं QTR, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल QTR प्लस एंगल TQR, ठीक है। हाफ एंगल QPR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल QTR इक्वल्स टू TQR। हम यहाँ देखें ये भी प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हाफ एंगल QPR विल बी इक्वल्स टू
विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। यही प्रूफ करना था, हाफ एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू क्यू टी आर। यही प्रूफ करना था, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल पी क्यू पी आर। ये हम प्रूफ कर दिए। पहले क्या लिए, पहले हम ट्रायंगल लिए, पहले कौन सा ट्रायंगल लिए, एंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल कौन सा लिए, एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल देखें तो हम ये देखें कि इस ट्रायंगल, दिस एंगल प्लस दिस होल एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस होल एंगल, दैट इज एक्सटेंडेड एंगल प्रॉपर्टी। फिर हम क्या किए, दो सबको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हाफ एंगल पी प्लस हाफ एंगल क्यू विल बी इक्वल्स टू हाफ एंगल पी आर एस। तो हाफ एंगल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल क्यू को हम लिख सकते हैं टी क्यू आर। टी क्यू आर हाफ एंगल को ये भी हम लिख सकते हैं, विल बी यहाँ पे हाफ एंगल क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल टी आर एस। तो दोनों ट्रायंगल को इक्वेट किए, इक्वेट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन आ गया, दैट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर विल बी इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू पी आर। यही हम लोग को प्रूव करना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.3।